साल 1943 कैलिफोर्निया में एक आदमी रहता था, सैमुअल मलिन्स, जो गुड़ियां बनाता था। उसकी एक प्यारी बेटी थी एनाबेल, जिसे सब बी बुलाते थे। वो अपने पापा के साथ खेलती थी। सैमुअल, ईस्टर और बी एक खुशहाल परिवार। सब कुछ परफेक्ट था। हर रात माँ बेटी एक दूसरे को आई लव यू कहते थे। एक संडे ये परिवार चर्च गया। नॉर्मल दिन था। सैमुअल की गुड़ियां बहुत फेमस थीं। सब उनसे ऑर्डर करते थे। चर्च से लौटते वक्त कार का टायर पंचर हो गया। सैमुअल उसे ठीक करने लगा। एक बोल्ट गिरा। बी उसे उठाने रोड पर भागी और कार ने टक्कर मार दी। 12 साल बाद 1955 कुछ अनाथ लड़कियां एक वैन में जा रही थीं। इनमें थीं जैनिस और लिंडा, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो हमेशा साथ रहती थी। दोनों ने प्रॉमिस किया, अगर कोई अडॉप्ट करे तो दोनों को साथ ले जाए। हम कभी अलग नहीं होंगे। मिसेस मलिन्स बीमार थीं, बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। मलिन्स का घर बहुत बड़ा था, देखने में अच्छा, लेकिन कुछ अजीब था। जैनिस को पोलियो था। वो क्रचेस के बिना चल नहीं सकती थी। सबसे कमजोर वही थी। लड़कियां घर देखकर हैरान थीं। एक ने कहा, ये तो कैसल जैसा है। मिस्टर मलिन्स ने जैनिस को स्टेयर लिफ्ट दिखाई। ये मशीन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। एक रूम हमेशा बंद रहता था। सैमुअल ने कहा, इसमें कभी मत जाना। एक रात जैनिस को नोट मिला, फाइंड मी। वो बंद रूम अचानक खुल गया। जैनिस रेजिस्ट नहीं कर पाई और अंदर चली गई। उसने कहा, फॉरगिव मी फादर, आई एम अबाउट टू सिन। बड़ी गलती। अंदर एक बच्ची का रूम था। टॉयज, गुड़ियां, पुरानी चीजें। ये बी का रूम था। एक क्लोजेट था जो बंद था। जैनिस ने उसे खोलने का फैसला किया। लॉक खुला। अंदर कुछ था। बाइबल के पेजेस में लिपटी एक गुड़िया थी, जैसे किसी ने उसे सील कर दिया हो। जैनिस ने पेजेस हटाए। ये थी एनाबेल डॉल। उसी रात से घर में अजीब चीजें होने लगी। अंधेरे में कुछ था। लड़कियों में अफवाह थी कि मिस्टर मलिन्स अपनी वाइफ को बंद करके रखते हैं। वो मास्क पहनती है, कोई उसे देख नहीं सकता। जेनिथ ने सिस्टर चार्लोट को बताया कि उसने रूम खोला, पर अब देर हो चुकी थी। एक रात दो लड़कियों ने कुछ देखा। कोई उनके रूम में था। वो फिगर गायब हो गई। मिसेस मलिन्स जैसी दिखती थी, पर वो तो चल नहीं सकती। सैमुअल ने कहा, मेरी वाइफ सालों से चल नहीं सकती, तो वो कौन थी जो रूम में आई? सिस्टर शार्लोट पहली बार एस्तर से मिली। चेहरे पर मास्क, बिस्तर पर पड़ी, बहुत कमजोर। रूम में बी की फोटो थी। एस्तर ने बताया, हमारी बेटी मर गई। सिस्टर ने कहा, बी हेवन में होगी। एस्तर ने कहा, काश ये सच होता। बड़ी अजीब बात। लिंदा ने पूछा, ये रूम किसका है? जैनिस बोली, मलिन्स की बेटी का। वो मर चुकी है, पर जैनिस को लगता था कि वो अभी भी यहीं है, कहीं इसी घर में। जैनिस उदास थी। उसे लगता था पोलियो की वजह से कोई उसे अडॉप्ट नहीं करेगा। वो बस बर्डन है। लिंडा ने अपनी गुड़िया दी। ये रख, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। दोनों ने गुड़िया एक्सचेंज की। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। रात को एक बॉल अपने आप बाउंस होने लगी। कोई जैनिस के साथ खेलना चाहता था। जैनिस स्टेयर लिफ्ट पर बैठी थी। अचानक वो खुद चलने लगी। ऊपर अंधेरे में कुछ वहां इंतजार कर रहा था। वो रोक नहीं पा रही थी। जैनिस घबरा गई। स्टेयर लिफ्ट रुक नहीं रही थी। वो चीख रही थी, पर कोई सुन नहीं रहा था। फिर फुटस्टेप सुनाई दिए। कोई उसकी तरफ आ रहा था, अंधेरे में। उस रात डीमन ने जैनिस पर अटैक किया। लिंडा ने सैमुअल को बताया, जैनिस कहती है उसने आपकी बेटी को देखा है। सैमुअल का चेहरा बदल गया। उसने कहा, मेरी बेटी बहुत पहले मर चुकी है। जब लिंडा ने गुड़िया का नाम लिया, सैमुअल डर गया। वो गुड़िया तो छुपा दी गई थी। उसके पास मत जाना। पर देर हो चुकी थी। जैनिस बदल गई थी। वो बी का गाना गुनगुना रही थी, यू आर माई सनशाइन। अब वो जैनिस नहीं रही। उसका शरीर टेढ़ा होने लगा, हड्डियां टूटने की आवाजें। सैमुअल ने देखा और चीखा। वो डीमन जो उसने बंद किया था अब आजाद हो गया। पोजेस्ड जैनिस ने सैमुअल पर अटैक किया। जिसने डीमन को बुलाया वही उसका शिकार बना। बर्न में कैरल फंस गई। अंधेरे में कुछ था। वो उसके पीछे था।
एक फिगर करीब आ रही थी, धीरे धीरे। कैरल हिल नहीं पा रही थी। और फिर सबसे डरावना सीन, एस्तर की बॉडी, सिर्फ ऊपरी हिस्सा, जमीन पर घसीटता हुआ लिंडा की तरफ आया। डीमन ने उसे पपेट बना दिया था। पोजेस्ड जैनिस पुकार रही थी, लिंडा, कहाँ हो तुम? फाउंड यू। वही वर्ड्स जो बी बोलती थी। तूने प्रॉमिस तोड़ा। प्रॉमिस तोड़ने वाले सीधे हेल जाते हैं। लिंडा क्लोजेट में फंस गई। बाहर से डिमोनिक आवाजें। वो चीख रही थी, मुझे बाहर निकालो। बहन चार्लोट और लड़कियां भाग रही थी। घर कांप रहा था, शीशे टूट रहे थे। किसी तरह वो बच निकले, पर जेनिथ गायब थी। सैमुअल और एस्टर दोनों मर चुके थे। पुलिस आई, प्रीस्ट ने घर ब्लेस किया, पर जानिस नहीं मिली। वो कहां गई? प्रीस्ट ने कहा, ईविल चला गया, गुड़िया अब बस गुड़िया है। पर वो गलत थे। लिंडा जानती थी कि वो जानिस नहीं थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड अब एग्जिस्ट नहीं करती। वो कुछ और बन चुकी थी। कुछ समय बाद एक ऑर्फनेज में एक कपल आया। वो एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने कहा, एनाबेल। जानिस ने नाम बदल लिया था। हिगिंस फैमिली ने उसे गिफ्ट दी, एक गुड़िया। वही गुड़िया जो आगे चलकर दुनिया को डराने वाली थी। कुछ साल बाद, हाय मॉम, और फिर खून। एनाबेल ने अपने पेरेंट्स को मार डाला और गुड़िया पहुंची मिया के घर। पहली एनाबेल मूवी की शुरुआत।